हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से आपको सामने समझाने का प्रयास करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि होम रूल का मतलब क्या होता है। होम रूल का मतलब होता है स्व शासन, यानी स्वयं के द्वारा संचालित शासन। तो होम रूल लीग किसके द्वारा संचालित किया गया? भारत में होम रूल लीग जब चलाया गया था तो उसमें भारत में क्या परिस्थितियाँ थी? होम रूल लीग किसके द्वारा चलाया गया था और होम रूल लीग चलाने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो विस्तार से वीडियो का अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस बस को स्टार्ट करते हैं और अध्ययन करते हैं होम रूल लीग आंदोलन। तो सबसे पहले जैसा कि आपने अध्ययन किया होम रूल लीग का, सबसे पहले होम रूल का मतलब क्या होता है? स्वयं के द्वारा शासन, यानी होम रूल का मतलब स्वयं के द्वारा संचालित शासन। तो भारत में भी उस समय ब्रिटिश हुकूमत था, यानी अंग्रेजी शासन था, और ऐसे परिस्थितियों में यहाँ के नेताओं को लगा कि भारत में भी स्वयं का शासन होना चाहिए, यानी ब्रिटिश राज में, ब्रिटिश सरकार के होते हुए भी भारतीयों का भी शासन में सहभागिता होनी चाहिए। तो इस तरह से होम रूल का मतलब आपने अध्ययन किया, यानी स्वयं का शासन, स्वयं के द्वारा संचालित शासन। अगले स्टेप में चलेंगे, होम रूल लीग आंदोलन चलाया किसके द्वारा गया था? तो जैसा कि आप जानते हैं क्रमबद्ध तरीके से कि भारत में होम रूल लीग चलाने के पीछे दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, बाल गंगाधर तिलक और दूसरे एनी बेसेंट। दोनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। होम रूल लीग आंदोलन चलाने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे। भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी, यानी ब्रिटिश सरकार थी, और भारत में जब यह आंदोलन चलाया गया था उसके पहले की पृष्ठभूमि समझेंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। अब एनी बेसेंट नाम से लग रहा है विदेशी महिला, आयरिश महिला थी, आयरलैंड की थी। और भारत में विदेशी महिला को आंदोलन चलाने के पीछे उद्देश्य क्या था, यानी भारत में इनका क्यों सहभागिता, या भारत में आंदोलन चलाने के पीछे इनका क्या उद्देश्य था, भारत में क्यों आई? तो छोटी छोटी तथ्यों को हम लोग समझेंगे कि आयरलैंड की रहने वाली एनी बेसेंट जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित होकर के भारत में आके बस गई, यानी भारत में आके रहने लगी। और यहाँ की परिस्थितियाँ ब्रिटिश हुकूमत की थी, और ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने भी भारत में यहाँ पे आंदोलन में प्रतिभाग किया। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों का बैकग्राउंड पहले हम लोग जानेंगे, इसके बाद विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जैसा कि आप जानते हैं आयरलैंड की थी, और भारत में यहाँ पे आकर के यहाँ पे उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो शाखाएं थी आगे चल करके होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में वही शाखाएं कन्वर्ट हो गई और होम रूल लीग के संबंध में कार्य करने लगी। तो कहने का मतलब है थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो होम रूल लीग के रूप में काम करने लगी। अब इसी क्रम में तिलक के संदर्भ में थोड़ा सा ब्रीफ में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं भारत में बाल गंगाधर तिलक त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं, यानी लाल बाल पाल के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को एक साथ लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। तो इसी त्रिमूर्ति में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। होम रूल लीग आंदोलन चलाने के पहले मांड्रा जेल में थे, बर्मा यानी वर्तमान समय जो म्यांमार पड़ता है। तो चलिए वैसे बस को विस्तार से स्क्रीन पे देखते हैं। होम रूल लीग आंदोलन चलाने के पीछे परिस्थितियाँ क्या थी, स्क्रीन पे देखते हैं। होम रूल लीग टॉपिक है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन भारत के संदर्भ में चलाया गया था, और होम रूल आंदोलन चलाने में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का योगदान था। तो हम लोग होम रूल लीग की स्थापना के संदर्भ में देखेंगे कि किस तरह से बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया, और भारत में ये आंदोलन किस रूप में चलाया गया उसी संदर्भ में अध्ययन करेंगे। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को किया था। वहीं पे एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना 1 सितंबर 1916 को किया था। तो इस तरह से बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया, और होम रूल लीग की स्थापना करके इस आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। तो इस तरह से भारत में होम रूल लीग आंदोलन में इन दोनों का योगदान था। इसी क्रम में देखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने पूना महाराष्ट्र में 28 अप्रैल 1916 को स्थापना किया था होम रूल लीग का, और वहीं पे एनी बेसेंट ने मद्रास में 1 सितंबर 1916 को किया था। तो दोनों के स्थान अलग अलग थे, दोनों ने अपने स्थानों पर रह करके होम रूल लीग आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की, और भारत में इस आंदोलन के माध्यम से स्वशासन की बात रखी। होम रूल आंदोलन की पृष्ठभूमि के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष की लंबी सज़ा काटने के बाद 16 जून 1914 को मांडले यानी वर्मा, अब इसमें म्यांमार जेल
में छूट करके बाहर आए। तिलक को 1908 में केसरी पत्र में देश का दुर्भाग्य शीर्षक से लेख लिखा, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया गया था और इसी के कारण उन्हें गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। वर्मा जेल में छूटने के पश्चात जब भारत लौटे तो भारत की राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी थी। स्वदेशी आंदोलन के क्रांतिकारी नेता अरविंद घोष के संन्यास ले लिया था और वे पांडिचेरी में रहने लगे थे। लाला लाजपत राय अमेरिका में थे। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में जो भारतीय राजनीति की दिशा बदल चुकी थी, भारतीय राजनीति सुसुप्तावस्था में पहुंच गई थी, तो ऐसे कंडीशन में भारत में तिलक ने होम रूल आंदोलन के संदर्भ में एक वातावरण तैयार करने की बात सोची और इस तरह से होम रूलिंग आंदोलन का आधारशिला उन्होंने भारत में रखी और उनका सहयोग एनी बेशक में आगे देखेंगे। कांग्रेस में निराशा का वातावरण था। तिलक जानते थे कांग्रेस में शामिल हुए बिना वह आंदोलन सफल नहीं हो सकता, क्योंकि आंदोलन और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। इसलिए तिलक कांग्रेसियों को विश्वास में लिया। कांग्रेस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं थी, इसलिए तिलक ने भी आश्वासन दिया कि वे भी अंग्रेजी हुकूमत के विरोधी नहीं हैं, केवल अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरह से अंग्रेजी हुकूमत के रहते ही स्वशासन की बात उन्होंने कांग्रेस के सम्मुख रखी। इसी क्रम में तिलक ने अंग्रेजी हुकूमत के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई और भारतीय जनता से अपील की कि वह संकट की घड़ी में अंग्रेजी हुकूमत का साथ दे। जैसा कि आप जानते हैं, तिलक गरम दल के नेता थे और त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते थे। तो तिलक लाल बाल पाल के नाम से, आप जैसा कि इतिहास में इनका स्थान है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, उन्हीं त्रिमूर्तियों में तिलक अपना एक विशिष्ट स्थान रखते थे गरम दल के रूप में। और तिलक वर्तमान समय में जो कि परिस्थितियाँ बदल चुकी थी, कांग्रेस का विभाजन हो गया था और ये लोग बाहर थे। ऐसे कंडीशन में कांग्रेस में अंदर जा कर के ही इस आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान किया जा सकता था। कांग्रेस में निराशा का वातावरण था। तिलक जानते थे कि कांग्रेस के शामिल हुए बिना इस आंदोलन को हम दिशा नहीं दे पाएंगे और कांग्रेसियों को विश्वास लिए बिना आंदोलन को नई दिशा देना संभव नहीं था। इसलिए तिलक ने अंग्रेजी सरकार के पक्ष में उन्होंने कांग्रेसियों से आश्वासन दिया कि वे अंग्रेजी हुकूमत के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे इसके स्वशासन प्राप्त करना चाहते हैं, यानी उनका समर्थन दे करके ही स्वशासन को प्राप्त करना चाहते हैं। इसी क्रम में एनी बेसेंट ने भी अपना दिशा दिया होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में। 1915 में एनी बेसेंट ने 2 अखबारों न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से आंदोलन छेड़ दिया। ये 2 महत्वपूर्ण अखबार हैं। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। एनी बेसेंट के 2 कौन से अखबार थे? तो न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ के माध्यम से आंदोलन छेड़ दिया। जनसभाएं तथा सम्मेलन आयोजित किया। जैसा कि आप जानते हैं, होम रूल आंदोलन में एनी बेसेंट का भी अपना योगदान था। कांग्रेस ने नरमपंथी खेमे में अनेक नेता महसूस कर रहे थे कि 1907 में कांग्रेस में जो सूरत विभाजन हुआ था वो गलत था और कांग्रेस में अकर्मण्यता आ गई थी। इस टाइम में तिलक के विचार कांग्रेसियों को नरमपंथी को पसंद आया, क्योंकि नरमपंथी हमेशा गरम दल के विरोधी थे। लेकिन तिलक ने जिस तरीके से अपनी बात को कांग्रेस के सम्मुख रखा, कांग्रेसियों को भी अब लगने लगा था कि कांग्रेस में अब अकर्मण्यता आ गई है नेताओं में। और ऐसे कंडीशन में तिलक ने जो योजना बनाई है, जो बातें रखी है, वह नरमपंथियों को पसंद आया। इसीलिए नरमपंथियों ने तिलक का समर्थन किया। इसी क्रम में आगे देखेंगे। दिसंबर 1915 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ और तिलक तथा एनी बेसेंट के प्रयासों को सफलता मिली। गरम दल बच्चियों के कांग्रेस वापस लेने का फैसला किया गया, यानी गरम दल के लोगों को कांग्रेस में लेने का फैसला किया गया। फिरोज शाह मेहता के निधन के बाद मुंबई में नरमपंथियों का विरोध बेअसर साबित हुआ। गोखले का निधन हो चुका था, क्योंकि ये दोनों लोग हमेशा गरम दल के लोगों का विरोध कर रहे थे। गरमपंथियों को कांग्रेस में वापस लाने में एनी बेसेंट सफल रही, किंतु होम रूल लीग के गठन के प्रस्ताव पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मंजूरी नहीं ले सकी। तो इस तरह से होम रूल लीग आंदोलन को एक नई दिशा मिली। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई थी। ये इनके लिए प्लस पॉइंट था तिलक के लिए। यह दोनों उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे और इन्हीं की उपस्थिति में ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो जैसा कि आप जानते हैं, 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, इन्हीं दोनों की बदौलत हुआ था। 1915 में इन दोनों की मृत्यु के बाद उग्रवादियों को कांग्रेस में पुनः विलय के दरवाजे खुल गए थे। तो कहने का मतलब है, ये जो विरोधी थे अब ये रास्ते से हट चुके थे। इस तरह गरम दल और नरम दल दोनों का विलय करने के तिलक व एनी बेसेंट दोनों का प्रयास सफल रहा। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में दोनों दलों का विलय हो गया। तो यहाँ पे भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1916 में विलय हुआ था कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में और अध्यक्ष कौन थी? अंबिका चरण मजूमदार। दोनों दलों का विलय हो गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस की एकता और हिंदू मुस्लिम एकता को प्रमुख रूप से केंद्रित किया गया।
इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता हुआ और इसी अधिवेशन को लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तीसरे से 1916 में लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है और इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो नरम दल और गरम दल का समझौता हुआ था 1916 में कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में, और दूसरी चीज़ मुस्लिम लीग से समझौता भी हुआ था। अब हम लोग कुछ नई चीज़ देखेंगे इसी में। अखिल भारतीय होम रूल लीग का ध्वज, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अखिल भारतीय होम रूल लीग जो अखिल भारतीय स्तर पे, भारत स्तर पे एक अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई थी कांग्रेस के समर्थन लेकर के तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। तो इस तरह से इस लीग ने एक ध्वज तैयार किया था, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसमें 5 लाल और 4 हरी पट्टियाँ दिख रही हैं आपको, 7 तारा युक्त ध्वज दिख रहा है। तिलक और एनी बेसेंट ने 1917 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान यह ध्वज बनाया था। तो इस तरह से ध्वज आपको जो दिख रहा है तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से 1917 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान इस ध्वज को तैयार किया गया था और इस तरह से इसके चिन्ह एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। होम रूल लीग आंदोलन के कारण के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कौन कौन से कारण थे। होम रूल लीग आंदोलन के कारणों में मार्ले मिंटो सुधार 1909 था और 1909 मार्ले मिंटो सुधार जिसको भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। दूसरा कारण था 1911 बंगाल विभाजन रद्द, यानी मुस्लिम लीग इस चीज़ से असंतुष्ट था। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो ये भी एक कारण था होम रूल लीग आंदोलन के संदर्भ में, यानी इसके कारण होम रूल लीग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई और ये भी एक क्या बन गया आगे चल करके कारण बना होम रूल लीग आंदोलन का कारण। इसी क्रम में नेक्स्ट क्रम में देखेंगे थर्ड 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ, यानी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और भारत पर खर्च का बोझ पड़ना स्वाभाविक था और इसलिए होम रूल लीग आंदोलन के माध्यम से इस व्यवस्था का विरोध, यानी प्रकार से जनता के सम्मुख ये बात रखी गई थी कि भारत पर इसका बोझ पड़ेगा। तो इस तरह से स्वशासन की बात बहुत ज़रूरी थी, स्वशासन के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हुए थे। तो ये भी एक फैक्ट है कि होम रूल लीग आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक जो 6 वर्ष की कड़ी सज़ा काटने के पश्चात मांडले जेल से बाहर आए और बाहर आने के पश्चात भारत की राजनीतिक दिशा स्थिर हो गई थी, सुसुप्तावस्था में पहुंच गई थी और इसी को सक्रिय करना था, जागरूक करना था और इसी क्रम में बाल गंगाधर तिलक ने एक जो है माहौल तैयार किया। तो इस तरह से 1914 में उनके रिहा होने का भी एक कारण बनता है। 1916 में लखनऊ पैक्ट जिसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक हो गए और मुस्लिम लीग से समझौता हो गया। तो होम रूल लीग आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही इन दोनों के विलय होने के पश्चात, क्योंकि गरम दल को लगता था कि बिना नरम दल को अपने पक्ष में किए हुए आंदोलन को खड़ा नहीं किया जा सकता। बड़े स्तर पर आंदोलन तभी सफल होगा जब कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हो जाएगा और 1916 लखनऊ पैक्ट के माध्यम से यह सपना साकार हो गया। नेक्स्ट है राजनीतिक शून्यता की स्थिति, अर्थात कांग्रेस निष्क्रिय हो गई थी, कांग्रेस कोई आंदोलन नहीं चलाना चाहती थी। कांग्रेस प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे रही थी। तो होम रूल लीग आंदोलन का ये भी एक कारण था क्योंकि राजनीतिक शून्यता की स्थिति पहुँच गई थी। कोई भी ऐसा नेता उदारवादी नहीं था जो राजनीतिक व्यवस्था को सक्रियता प्रदान कर सकता था और स्वशासन की बात अंग्रेजों के सम्मुख रख सकता था। तो होम रूल लीग आंदोलन का ये भी एक कारण बना राजनीतिक शून्यता के कारण, क्योंकि भारतीय राजनीति में सभी नेता निष्क्रिय हो गए थे। नेक्स्ट है एक आंदोलन की आवश्यकता, यानी इसी आवश्यकता के कारण ही बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग स्थानों पर होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो कहने का मतलब है कि होम रूल लीग आंदोलन का कारण ये भी एक फैक्ट बना, क्योंकि उसमें एक आंदोलन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, क्योंकि गरम दल और नरम दल के विभाजन से राजनीति में निष्क्रियता आ गई थी, लोग अकर्मण्य हो गए थे, इनके नेता अकर्मण्य हो गए थे, दिशाविहीन हो गए थे। तो ऐसे कंडीशन में एक आंदोलन की आवश्यकता महसूस हो रही थी। अब हम लोग इसी क्रम में देखेंगे होम रूल आंदोलन में तिलक और एनी बेसेंट के आंदोलन में अंतर क्या है। तो दोनों में स्थापना में अंतर है, यानी बाल गंगाधर तिलक ने बेलग्राम पूना महाराष्ट्र में 28 अप्रैल 1916 को स्थापना किया था, जबकि एनी बेसेंट ने तमिलनाडु में अडयार स्थान है तमिलनाडु में 1 सितंबर 1916 को वहाँ पे स्थापित किया था। क्षेत्र में भी अंतर है दोनों की, यानी तिलक का क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर के बारात, पूना और मध्य प्रांत था। इन्हीं क्रम में एनी बेसेंट का जो क्षेत्र था बम्बई और शेष भारत था, यानी अखिल भारतीय स्तर पे था। तो कहने का मतलब है कि एनी बेसेंट का क्षेत्र तिलक की अपेक्षा बड़ा विस्तृत। एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि किसका क्षेत्र बड़ा था। तो एनी बेसेंट का जो क्षेत्र था वो मुंबई और शेष भारत यानी पूरे भारत अखिल भारतीय स्तर पे था, जबकि तिलक का क्षेत्र सीमित था एनी बेसेंट की अपेक्षा। तो इस तरह से अंतर आपको जानना ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में देखेंगे अगला अंतर,
स्थापना बेलग्राम पूना महाराष्ट्र में 28 अप्रैल 1916 को हुआ था, जबकि एनी बेसेंट ने स्थापना इसका अडयार तमिलनाडु 1 सितंबर 1916 को की थी। तिलक की होम रूल लीग में शाखाएं कम किंतु सदस्य ज़्यादा थे, जबकि एनी बेसेंट में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सभी शाखाएं होम रूल लीग की शाखाएं बन गई थी। तो कहने का मतलब है एनी बेसेंट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखा थी वो होम रूल लीग में कन्वर्ट हो गई थी। इसी क्रम में देखेंगे स्थापना बेलग्राम पूना महाराष्ट्र अप्रैल 1916 को हुआ था तिलक के द्वारा, जबकि एनी बेसेंट ने स्थापना अडयार तमिलनाडु 1 सितंबर 1916 को किए थे। जबकि महाराष्ट्र होम रूल लीग की शाखा थी, जबकि एनी बेसेंट की इंडियन होम रूल लीग थी। दोनों के नाम में भी अंतर थोड़ा सा है, ये अंतर आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि तिलक का जो शाखा थी उसका नाम था महाराष्ट्र होम रूल लीग। इसी क्रम में मुख्यालय देखेंगे, तिलक का मुख्यालय पूना था और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग का मुख्यालय था वो मद्रास था। तो दोनों के मुख्यालय में भी अंतर है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि तिलक का होम रूल लीग का मुख्यालय पूना और एनी बेसेंट के होम रूल लीग का मुख्यालय मद्रास में था। तो दोनों के मुख्यालय भी अलग अलग थे और दोनों में अंतर इस तरह से था। होम रूल लीग आंदोलन के उद्देश्य के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। पहला है, होम रूल लीग आंदोलन एक वैधानिक आंदोलन था और इसका प्रथम उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। तो कहने का मतलब है अंग्रेजी हुकूमत के रहते हुए एक स्वशासन प्राप्त करना, यानी जनता की शासन में सहभागिता की मांग की गई थी। तो इस तरह से स्वशासन की बात हो रही थी, यानी ब्रिटिश हुकूमत के अंडर। दूसरा है, एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन के माध्यम से भारत को उसी तरह से स्वराज दिलाना चाहती थी जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे उपनिवेशों में था। तो इस तरह से जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के जो दूसरे उपनिवेश थे वहाँ पे भी जिस तरह से स्वशासन थी उसी तरीके का स्वशासन दिलाना चाहती थी। थर्ड है, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन के माध्यम से राजनीति सुधार करना चाहती थी, अर्थात ग्राम पंचायतों से लेकर जिला बोर्डों और नगर पालिकाओं, प्रांतीय विधानसभाओं, राष्ट्रीय संसद में स्वशासन की स्थापना करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। तो इस तरह से स्वशासन की बात कर रही थी। और इसी क्रम में आगे हम लोग देखेंगे कि एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन के माध्यम से राजनीति सुधार करना चाहती थी। तो ये भी एक बिंदु है। नेक्स्ट है, इस आंदोलन का उद्देश्य न तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था और न ही उनके प्रथम विश्व युद्ध के प्रयत्नों में बाधा डालनी थी। इस तरह इस आंदोलन का उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध में परोक्ष रूप से ब्रिटेन को सहायता देना था। तो कहने का मतलब है होम रूल लीग आंदोलन का जो उद्देश्य था वो अंग्रेजों को भारत से निकालना नहीं था, बल्कि उनके शासन में ही स्थानीय शासन की मांग थी, स्वशासन की मांग थी। नेक्स्ट है, होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य भारतीय राजनीति को उग्रधारा की ओर ले जाने से रोकना था। जैसा कि तिलक गरम दल के नेता थे और एनी बेसेंट का प्रयास था कि जिस तरह से आंदोलन में गरम दल का नियंत्रण हो गया था, तो ऐसे कंडीशन में होम रूल लीग आंदोलन के माध्यम से एनी बेसेंट राजनीति में गरम दल के नियंत्रण को से मुक्त करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन की बात रखी थी। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन के माध्यम से वैधानिक तरीके से आंदोलन चलाना चाहती थी, क्योंकि नरम दल तो सही निष्क्रिय थे और गरम दल का जो रास्ता था वो संवैधानिक नहीं था। इसलिए एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन के माध्यम से ही वैधानिक तरीके के माध्यम से स्वशासन की बात को क्रिएट करना चाहती थी, क्योंकि ये तभी संभव था जब स्वदेशी आंदोलन यानी शांतिमय तरीके से आंदोलन को क्रियान्वित किया जाए। एनी बेसेंट वैधानिक आंदोलन के माध्यम से भारतीय राजनीति में क्रांतिकारियों और आतंकवादियों के आधिपत्य को कम करना चाहती थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन को चलाया था। जैसा कि आप जानते हैं जो गरम दल के नेता थे वे वैधानिक आंदोलन नहीं करते थे, यानी उनका जो तरीका था हिंसात्मक था। और होम रूल लीग के माध्यम से एनी बेसेंट चाहती थी कि भारतीय राजनीति पर गरम दल का नियंत्रण मुक्त हो जाए और ऐसी बात इस तरह से आंदोलन चलाया जाए कि जिसमें स्वशासन की बात को स्वीकार कर लिया जाए ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। यानी वो कितना ही नहीं चाहती थी कि भारत में गरम दल की तरीके से हिंसात्मक आंदोलन हो और जिसमें उनकी बातों को भी न माना जाए। तो इस तरह से उनका जो रास्ता था नरम दल की ही तरह शांतिमय था और वे चाहती थी कि प्रथम विश्व युद्ध के काल में ही भारतीय राजनीति जो शिथिल पड़ गई थी, अतः भारतीय राजनीति को सुसुप्तावस्था में जगाना भी उनकी एक आवश्यकता थी और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो ये भी एक फैक्ट है, यानी होम रूल लीग आंदोलन का ये भी एक उद्देश्य है। प्रथम विश्व युद्ध के काल में भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा शिथिलता आ गई थी और भारतीय राजनीति में सुसुप्तावस्था से मुक्त करने के लिए ही होम रूल लीग आंदोलन को चलाया गया था। तो ये होम रूल लीग आंदोलन के प्रमुख